हेलो दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पेपरलेस नॉलेज में। तो आज है 11 सितंबर और 11 सितंबर से जो भी करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं वो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एकदम ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम लोग इसमें इस क्वेश्चंस पे जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आज के, उसमें हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। और लास्ट में वीडियो के 2 क्वेश्चंस पे भी हम लोग जो है बात करेंगे, जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना है। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली एसएससी, यूपीएससी, एनटीपीसी और आरआरबी जैसे जो है मतलब कि वनडे एग्ज़ाम्स के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं आपके, वो सारे पे पैटर्न पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे। उस सारे एग्ज़ाम्स की हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चलिए बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस की। तो कल का पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा, जो कि इस समय वर्तमान में वेंकैया नायडू जी हैं, उनके द्वारा द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई। 1 नंबर का क्वेश्चन ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था कि विश्व बैंक ने किस राज्य को स्टेट रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट हेतु 82 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश को विश्व बैंक ने अभी हाल ही में स्टेट रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट हेतु 82 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है। यहाँ भी आपके एक ये भी क्वेश्चन जो है आपके 1 नंबर के पूछे जा सकते हैं, इसे भी आप अपने डायरी में नोट करते चलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस पड़ोसी देश ने गौवध पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। यहाँ पे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पूछा जा रहा है। 4 पड़ोसी देश दिए गए हैं यहाँ पे, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, श्रीलंका। तो श्रीलंका के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं ये नोट कर लीजिएगा, महिंदा राजपक्षे हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में जो है यह फैसला सुनाया गया है। आपको बता दें कि यह फैसला जो है सुनाया तो ज़रूर गया है कि यहाँ पे गायों के वध पर प्रतिबंध लगाने का ये फैसला सुनाया गया है, लेकिन इस देश में अभी तक गौमांस आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, श्रीलंका। जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो महिंदा राजपक्षे जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पशुधन के प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए नए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। यहाँ पे भी 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ई गोपाला ऐप। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ई गोपाला ऐप को पशुधन के प्रबंध के लिए लॉन्च करेंगे, जो कि एक नस्ल सुधार मार्केट प्लस के रूप में काम करेगा। और इस पोर्टल का उद्देश्य पशुधन की खरीद और बिक्री सहित पशुधन के प्रबंध के बारे में जानकारी प्रदान करना है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि यह पशुधन, पशु पोषण और पारंपरिक चिकित्सा उपचार के लिए गुणवत्ता प्रजनन सेवाएं भी सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ई गोपाला ऐप। ई गोपाला ऐप जो कि पशुधन के प्रबंध के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया नया प्लेटफॉर्म का ये नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीजीए के आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 से निपटने के लिए अप्रैल से जुलाई में भारत की उधारी की मात्रा कितनी है। यहाँ पे भारत की उधारी की मात्रा पूछी जा रही है, जो कि अप्रैल से जुलाई माह में भारत ने कोविड-19 से निपटने के लिए खर्च किए हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 39,165 करोड़ रुपए। तो 39,165 करोड़ रुपए भारत ने अभी तक जो है अप्रैल से जुलाई माह में कोविड-19 से निपटने के लिए ये खर्च किए हैं। ये भारत की उधारी की मात्रा है। आपको बता दें कि यह जो है 39,165 करोड़ रुपए का ऋण जो है, जो लिया है वो बहुपक्षीय एजेंसियों से भारत ने लिया है, और यह अभी हाल के आंकड़ों के अनुसार लेखा महानियंत्रक का यह बयान है। और आपको बता दें कि भारत ने कोविड-19 से निपटने से संबंधित खर्चा को पूरा करने के लिए यह उधार लिया है, जैसा कि आपके प्रश्न में भी ये बताया गया है। और यह किसी भी पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए उच्चतम बाह्य वित्त पोषण है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2016 से 2017 में भारत ने बाहरी स्रोतों में 14,811 करोड़ रुपए के उधार लिए थे। कितना लिए थे? 14,811 करोड़ रुपए के उधार लिए थे। कब लिए थे? 2016 से 2017 के वित्त वर्ष में। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है 39,165 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर
जिसे गर्म और उच्च मौसम की स्थिति के लिए टेस्ट किया गया है, किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? 4 संगठनों के नाम दिए गए हैं यहाँ पे। चारों में जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, HAL। HAL का पूरा नाम क्या है? HAL का पूरा नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड मतलब HAL के स्वदेशी रूप से विकसित लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ने हिमालय में गर्म और उच्च मौसम की स्थिति में उच्च क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। और हेलीकॉप्टर ने सियाचिन ग्लेशियर में अपनी पेलोड क्षमता का भी प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें कि LUH का सेना संस्करण प्रारंभ परिचालन मंजूरी के लिए प्रस्तुत भी किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे LUH का, तो LUH मतलब कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, ये इसका पूरा नाम है, जैसे कि आपके क्वेश्चन में भी ये बताया गया है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, HAL। HAL मतलब कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना पर अंकुश लगाने के लिए आसोल चीनी नाम का एक अभियान शुरू किया है? जो अभियान शुरू किया जा रहा है ये आसोल चीनी नाम से शुरू किया जा रहा है। यहाँ पे 4 देशों के नाम दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। आपको बता दें कि बांग्लादेश ने अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना पर अंकुश लगाने के लिए आसोल चीनी नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। और यह आसोल चीनी नाम का जो ये एप्लीकेशन लॉन्च किया जा रहा है, इस अभियान का अर्थ है कि असली चीनी। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है वो नकली सूचनाओं और अफवाहों को रोकने के लिए डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि इस 3 महीने के लंबे अभियान को लागू करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है, जिसका नाम darbar21.org है। इसे हम इस तरीके से लिखेंगे, DURBAR। क्या लिखा जाएगा? DURBAR21.org। ये जैसे हम लोग वेबसाइट कोई लिखते हैं उसी तरीके से ये एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जा रहा है, जो कि ये इस प्लेटफॉर्म का नाम darbar21.org है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाई ओवर का किया उद्घाटन? यहाँ पे 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं, इन चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कर्नाटक। तो कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान मुख्यमंत्री यहाँ के VS येदियुरप्पा हैं और उन्होंने बेंगलुरु में वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। वहीं आपको बता दें कि यह उद्घाटन जहाँ पे किया गया है वो मेजर उन्नी कृष्णन रोड पर किया गया है, जो कि 400 मीटर लंबे फ्लाईओवर का ये निर्माण किया गया है यहाँ पे। और इसका निर्माण परियोजना कब से शुरू हुई थी? इसकी निर्माण परियोजना 2017 सितंबर से शुरू हुई थी, जो कि बृहद बेंगलोर महानगर पालिका ने जो है इसका निर्माण कराया और इसके निर्माण में 34 करोड़ रुपए की लागत आई है। बात की जा रही है वीर सावरकर की, यहाँ पे चर्चा हुई है, तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका पूरा नाम स्वतंत्र वीर सावरकर है और इन्हें हम मराठी में वीर सावरकर के नाम से जानते हैं। ये एक भारतीय राष्ट्रवादी कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने हिंदू राष्ट्रवादी दर्शन का सूत्रपात किया था। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जो कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के नाम से प्रचलित थी। यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक ने जैविक कपास उत्पादकों के लिए शुरू किया नई ऋण योजना? यहाँ पे 4 बैंकों के नाम दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, SBI। SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सफल नाम से एक नया ऋण उत्पादन शुरू करने की योजना बना रहा है, जो कि सफल मतलब कि क्या है? सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चरल लोन। इसका पूरा नाम है सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चरल लोन। तो ये सफल के नाम से जो है यह योजना बना रहा है SBI। ये नोट कर लीजिएगा आप। यह मुख्य रूप से उन पर केंद्रित होगी जिन्होंने पहले कभी भी ऋण नहीं लिया है, और SBI इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करेगा। किसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करेगा। हम लोग SBI के बारे में बात कर रहे थे, तो आपको बता दें कि SBI के अध्यक्ष कौन है इस समय? वो रजनीश कुमार जी हैं। SBI का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
किस बैंक ने IBA द्वारा जारी EASE 2.0 इंडेक्स में टॉप किया है? 4 बैंकों के नाम दिए गए हैं यहाँ पे, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आपको बता दें कि EASE बैंकिंग सुधार सूचकांक 2.0 में ये पहले स्थान पर रखा गया है। कौन? बैंक ऑफ बड़ौदा। और दूसरा स्थान SBI का है, मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। और तीसरा स्थान वहीं पे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का तीसरा स्थान और दूसरा स्थान SBI का है। आपको बता दें कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा EASE यानी कि इनहैंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सलेंस सुधार सूचकांक को तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य सार्वजनिक उपक्रमों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और उन्हें एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करके PSB में जरूरी बदलाव लाना है। वहीं पे हम लोग आप बात कर रहे थे कि IBA की, तो IBA के CEO कौन है? IBA के CEO सुनील मेहता हैं। इसका मुख्यालय मुंबई मतलब महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में बाल मृत्यु दर में साल 1990 से लेकर साल 2019 के बीच में काफ़ी गिरावट आई है, यह किस रिपोर्ट से पता चला? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से। तो आपको बता दें कि भारत की बाल मृत्यु दर में 1990 से 2019 के बीच काफ़ी कमी आई है और पिछले साल 5 वर्षों से कम आयु में जिन बच्चों की मौत हुई है उनमें से करीब 1/3 मतलब कि 1/3 भारत और नाइजीरिया के थे। इस रिपोर्ट के अनुसार 5 साल से जो कम आयु के बच्चे की मौत हुई है 1990 में 1,25,00,000 से घटकर 2019 में 52 लाख रह गई है। मतलब कि 1990 में ये 1,25,00,000 थी और ये घटकर जो है 2019 में अब 52 लाख ही रह गई है। तो इस तरीके से जो है अगर हम लोग देखें तो 1,25,00,000 से घटकर ये 52 लाख हुई है, तो ये कमी ही हुई है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण पिछले 30 सालों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस पहल का शुभारंभ किसने किया? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, AIM ने। तो आपको बता दें AIM की बात की जा रही है। AIM का पूरा नाम क्या है? अटल इनोवेशन मिशन है। तो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस की शुरुआत की गई। इससे लाभ क्या होगा? तो आपको बता दें कि MSMEs और स्टार्टअप्स में अनुसंधान और नवाचार को इसके तहत जो है बढ़ावा मिलेगा। संचालन इसका किसके द्वारा होगा? तो इसका संचालन इसरो और 4 मंत्रालयों के द्वारा होगा, जिसमें जो है रक्षा मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय शामिल होगा। यह कार्यक्रम प्रस्तावित प्रौद्योगिकी समाधान और उत्पादक के त्वरित विकास के लिए 50 लाख रुपए तक के वित्त पोषण की सहायता करेगा। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस में चर्चा किए हैं नीति आयोग की। तो आपको बता दें कि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस समय वर्तमान में कौन है? अमिताभ कांत जी हैं। नीति आयोग के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो नीति का मतलब NITI, इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। ये जो है नीति का पूरा नाम है। यहाँ पे जो आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन में वो है ऑप्शन सी, AIM। AIM का पूरा नाम अटल इनोवेशन मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो हम आज के क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं कि पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने YSR संपूर्ण पोषण योजनाओं का किया शुभारंभ? यहाँ पे 4 राज्यों की बात की जा रही है। तो यहाँ पे चारों में जो एक आंसर आपका सही होगा, इसको आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाना है और अपना आंसर टाइप करना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्लेजर पोर्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे? यहाँ भी आपकी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें भी आपका एक आंसर सही होगा, जो कि आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपना आंसर टाइप करना है। दोनों क्वेश्चन 1-1 नंबर के आपके पूछे गए हैं। ये आपकी परीक्षा में 1-1 नंबर में आ सकते हैं, इसे आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।